बक्करवाला में HPCL और IOCL ने तेल पाइपलाइन पर की संयुक्त मॉक ड्रिल। HPCL और IOCL ने मॉक ड्रिल के जरिए ग्रामीणों को किया जागरूक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चयनित संख्या 15.100 किलोमीटर गांव बक्करवाला, दिल्ली में 11:30 बजे भारत सरकार की महारत्न कंपनी HPCL और IOCL ने आज पाइपलाइन में किसी भी अनहोनी की घटना से निपटने के लिए अपनी तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऑफ साइट मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां ऑफ साइट मॉक ड्रिल कार्यक्रम को लेकर ग्रामीण भी काफी उत्साहित नजर आए, जिसमें ऑफ साइट आपदा प्रबंधन योजना के प्रति आसपास के गाँव के ग्रामीणों को जागरूक किया गया। पेट्रोलियम उत्पादों के रिसाव और ROW में आग या किसी अन्य विनाशकारी स्थिति जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को रोकने के लिए पाइपलाइन ROW पर ऑफ साइट मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल की पूरी योजना, जिसमें पाइपलाइन पर चोरी दर्शाई गई एवं उसके बाद HPCL द्वारा पाइपलाइन की मेंटेनेंस एवं बाकी की गतिविधियों को ग्रामीणों के सामने सही ढंग से करके दिखाया गया, जहां ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा गया कि अगर अज्ञात कारणों के चलते पाइपलाइन लीकेज हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों में तुरंत कंपनी के टोल फ्री नंबरों व पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बारे में विस्तार से बताया। ये कार्यक्रम NRPL बिजवासन एवं BTPL के उच्च अधिकारियों के साथ साथ ग्रामीण, पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन की टीम, फायर ब्रिगेड की उपस्थिति में आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में NRPL बिजवासन के उच्च अधिकारी, महाप्रबंधक NRPL बिजवासन, उप महाप्रबंधक अनुरक्षण, मुख्य प्रबंधक HSE, प्रबंधक परिचालन दिवाकर, निगम प्रबंधक सुरक्षा एवं संरक्षा शिखर सुमंत, सहायक प्रबंधक, साथ ही साथ IOCL अधिकारी तथा विभिन्न जिला प्रशासन एजेंसियां भी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल कार्यक्रम में NRPL बिजवासन के उच्च अधिकारी, महाप्रबंधक NRPL बिजवासन, उप महाप्रबंधक अनुरक्षण, मुख्य प्रबंधक HSE, प्रबंधक परिचालन दिवाकर, निगम प्रबंधक सुरक्षा एवं संरक्षा शिखर सुमंत, सहायक प्रबंधक ने सभी मौजूद अधिकारियों एवं ग्राम वासियों का धन्यवाद करके आभार व्यक्त किया। देख रहे हैं बक्करवाला में हम लोग एक मॉक ड्रिल एज वेल एज विजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम किए थे, और इसमें दो चीज़ होती हैं कि मॉक ड्रिल, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये एक अभ्यास होता है हमारा, ये ऑफ साइट मॉक ड्रिल है, साल में हर डिस्ट्रिक्ट में एक बार करना होता है। इसमें आज हम लोगों ने ये बक्करवाला में किए हैं, जिसमें कि जो डिस्ट्रिक्ट सिविक अथॉरिटी भी इन्वॉल्व होते हैं, एज वेल एज हमारा मेंटेनेंस टीम, म्यूचुअल एड पार्टनर सारे इन्वॉल्व हुए हैं, और इनका रेस्पॉन्स टाइमिंग को हम लोग देखते हैं, या इसमें कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है उसी को इसमें हम लोग देखते हैं। एज वेल एज जैसे मैंने बोला, ये विलेज अवेयरनेस प्रोग्राम भी होता है, जिसमें विलेजर्स को बताया जाता है डूज एंड डोज कि इस टाइप का सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको बार बार उनको रिफ्रेश करना होता है। तो क्योंकि आप जैसे ही जानते हैं, डिजास्टर जब होता है तो एवरी चांस है कि लाइकली जो भी विलेजर्स वहाँ पे पहले प्रेजेंट होंगे, या चांसेस है कि उनसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा, तो ये चीज़ें उनको एक बार बताया जाता है, जैसे टोल फ्री नंबर्स है, या कहाँ बताएं, क्या करना है, या कैसे उसमें से सुरक्षा अपने आप को कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि इस लाइन में दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन गया है, जो कि हमारा बिजवासन पानीपत लाइन हो गया या दिल्ली ATF लाइन हो गया, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका सुरक्षा भी है करना है, एज वेल एज क्योंकि ये ज्वलनशील लाइन है तो विलेजर्स का भी प्रोटेक्शन करना हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रामीणों का कितना सहयोग मिला यहाँ पर? बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, ग्रामीणों के ही सहयोग से ही इसको हम प्रोटेक्शन दे पाएंगे। तो ग्रामीणों का सहयोग तो बहुत ही ज़्यादा मिला। शुरू से मैं देख रहा हूँ उन लोग का काफ़ी उत्सुकता था कि कैसे रिस्पॉन्स हो रहा है, और सभी टाइम में हमने देखा है कि कुछ भी एनक्रोचमेंट होता है या कुछ होता है तो पहला इन्फॉर्मेशन उन्हीं का पास से मिलता है। ड्रिल का कैसा रहा सर, जिस तरह से ड्रिल दिखाई गई? ड्रिल्स तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। मामूली जो भी कुछ पॉइंट उसमें होगा, बिंदु है, वो हम लोग फिर इंटरनली डिस्कस करेंगे कि फर्दर इसमें कैसे इंप्रूवमेंट लाया जाए। आम लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे दिल्ली वासियों को जहाँ से लाइन गई हुई है? ये हमारा रेगुलरली होता रहता है, जो विलेज अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये जरूरी नहीं कि मॉक ड्रिल के साथ होता है, बट हम ऐसे भी रेगुलरली करते रहते हैं, हर महीना में इसको कंडक्ट करते हैं अलग अलग जगह में। बक्करवाला चुनने का क्या उद्देश्य है सर? वो बक्करवाला चुनने का ऐसा कोई खास उद्देश्य नहीं, क्योंकि आपको जैसे बताया डिस्ट्रिक्ट में एक जगह में होता है, जैसे पिछले साल हमने किसी और जगह में किया था, इस बार और अगले बार और कहीं करते हैं, बट विलेज अवेयरनेस हर गांव को किया जाता है। तो ये बक्करवाला भी होगा, और भी जो पास के गांव है ये हर महीना करते हैं, हर साल इसको सभी गाँव को विलेज अवेयरनेस तो कंडक्ट करते ही हैं। मॉक ड्रिल जो है साल में एक बार में डिस्ट्रिक्ट में एक बार करते हैं। सभी विभागों का सहयोग मिला इसमें? बहुत ज़्यादा मिला है, सभी विभाग आप इसे देख पा रहे होंगे, उनका रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही बेहतरीन था। जब भी यहाँ पे तुरंत देते आप देख रहे होंगे, एम्बुलेंस आ गया, दिल्ली फायर सर्विस आ गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ऑफिसर्स आ गए, तो बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, बहुत ही अच्छा रहा। मेरे हिसाब से तो ये मॉक ड्रिल बहुत ही अच्छा रहा। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज इस कार्यक्रम के जरिए? नहीं, ये तो हमको जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये रेगुलर बेसिस में करना चाहिए, और उसमें जितना भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है इसको ज़रूर करना चाहिए। और विलेजर्स को जो हमने ये किया, मेरा और भी रहेगा कि जैसे हमने आज कुछ दिखाया,
और भी उनको फर्दर इसको जितना ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट करके दिखाएंगे, ताकि उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए कि हमारा यहाँ पे कुछ भी ऐसा डिजास्टर्स होता है तो एजेंसी वहाँ पे मौजूद है जो कि इजीली इसको कंट्रोल कर आज के जो ये मॉक ड्रिल था, इसमें हमारा आईओसी के साथ मिलकर करने का एक ही उद्देश्य था कि हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री के सभी लोग जागरूक हैं और अपने आसपास के ग्रामवासियों को जागरूक करना चाहते हैं कि इन केस ऑफ अगर ऐसी इमरजेंसी कभी आती है तो किस तरीके से उनका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। हमें इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, उसके बाद हमें सहयोग करना है कि उस एरिया में, कॉर्डन एरिया में कोई आदमी इंटर ना कर पाए। उनको हमें आसपास के एरिया को समझने के लिए, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस समझने के लिए मदद करनी होगी, जिससे हम जल्दी से जल्दी सारा मेंटेनेंस का काम ख़त्म कर सकें और किसी भी तरीके का कोई भी विपरीत घटनाएं परिसर ना हो सके वहाँ पे। जिस तरह से शुरुआत की गई थी और एंड तक काफ़ी अच्छा जो काम किया है आपकी टीम ने, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे ज़्यादा समझदारी का तो यही है। बिल्कुल, ये जो पूरा एक इवेंट होता है या ये मॉक ड्रिल का जो प्रदर्शन होता है, ये एक अकेले किसी एक आदमी का नहीं होता, ये पूरी टीम का एक समन्वय जब साथ चलता है तब ही जो एक सक्सेसफुल इवेंट बन पाता है। तो जैसे ये हमारा केवल एक मॉक ड्रिल प्रदर्शन था, लेकिन अगर भगवान न करे कभी किसी विपरीत परिस्थिति में ऐसी सिचुएशन असल में आती है तो भी हमारा कोऑर्डिनेशन इतना ही अच्छा है, ये दर्शाने का हमने प्रयास किया है। क्षणिक समय में आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे म्यूचुअल एड पार्टनर से हो, या जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, सब सही समय पे, उचित समय पे, सही समय जगह पे पहुंचने के लिए तत्पर हैं। लगातार इतने सालों से आप मॉक ड्रिल करते रहे हैं, जनता को जागरूक करते रहे हैं, कहीं ना कहीं आज बकरवाला में भी इसका असर देखने को मिला। बिल्कुल, जनता जागरूक है, अब और समझदार हो गई है इस प्रेजेंट सिचुएशन और सिनेरियो को देखते हुए, जहाँ पे लोगों को पता है कि हम ये प्रयास करते हैं कि उनको जागरूक कर सकें और पाइपलाइन को किस तरीके से सेफ़ रखना है, क्योंकि ये एक सरकारी संपत्ति है जिसको सुरक्षित रखना ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, ये समाज की भी जिम्मेदारी है। एक हेल्पलाइन नंबर भी बताया गया है, जब आपका ऐसी स्थिति हो जाती है तो हेल्पलाइन नंबर भी आपने बहुत ही अच्छी खूबी से बताया गया है यहाँ। बिल्कुल, देखिए जैसे हमारे पाइपलाइन जहाँ जहाँ जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर किलोमीटर पे वार्निंग बोर्ड्स होते हैं, किलोमीटर पोस्ट होते हैं जो याद कराते हैं कि यहाँ से पाइपलाइन जा रही है, और उन बोर्ड्स पे हर जगह चिन्हित किया रहता है कि हमारा टोल फ्री नंबर क्या है, उससे नियरेस्ट जो कंट्रोल रूम ऑफिसर होता है उसका फ़ोन नंबर रहता है, और ये 24 घंटे 365 दिन हमारा ऑफिस खुला रहता है। तीनों शिफ्ट में आदमी काम करते हैं, जिससे कभी भी कोई भी सूचना हमारी व्यर्थ न जाए, उसको हम तुरंत हमें मिले और हम तुरंत ही उस पर कार्रवाई कर सकें। आज कैसा लगा सर आपको इस तरह ड्रिल कर? ये एक ज़बरदस्त ड्रिल आज की है हमने, जिसमें हर टीम ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के जो योगदान था, पुलिस डिपार्टमेंट का योगदान था, मेडिकल सर्विसेज का योगदान था, ये सब सुचारू रूप से ही हुआ है, जिसके कारण ये एक अच्छी सक्सेसफुल ड्रिल बनी है।